बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। ये शानदार न्यूज आज सामने आई है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि वो हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है, ये बात कही पीएम मोदी ने और ये शानदार न्यूज सामने आई है। राजनीति में अनुकरणीय मानक स्थापित किए आडवाणी जी ने, ये बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया। लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने का ऐलान किया है और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने के लिए पीएम मोदी ने आडवाणी को फोन पर बधाई दी। बात अगर लालकृष्ण आडवाणी के जीवन की करें तो लालकृष्ण आडवाणी का जन्म साल 1972 में कराची में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई, जो आजकल पाकिस्तान में है। लालकृष्ण आडवाणी ने इसके बाद भारत आकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया। साल 1951 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी जनसंघ के सचिव रहे। साल 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। इसके साथ साथ साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके साथ साथ देश के विकास में भी उनका योगदान अहम है। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की है और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारत रत्न सम्मान मिलने पर आडवाणी ने आभार प्रकट किया है। मैं बड़ी विनम्रता और आभार के साथ भारत रत्न सम्मान स्वीकार करता हूं, ये बात कही है। और यह केवल मेरा नहीं बल्कि उन आदर्शों और लिखा है आडवाणी जी ने, विचारधाराओं का सम्मान है जिनके रास्ते पर मैं जीवन भर चलता रहा। और उन्होंने आभार जताया है, मैं बड़ी विनम्रता और आभार के साथ भारत रत्न सम्मान स्वीकार करता हूं। और पिता को मिले सम्मान पर बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर इज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे। और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए जी। और नितिन गडकरी ने भारत सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए लालकृष्ण आडवाणी के सियासी सफर को याद किया। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, आइए सुनते हैं। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी स्वागत किया है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। आडवाणी जी को बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सिंचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे, नरेंद्र मोदी जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई है। भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके अपने जीवन के पड़ाव है, जिसमें वो पत्रकार के रूप में भी रहे। ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे साथ माननीय यशस्वी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी भी मौजूद है। हम सब अभी एक बैठक में थे, हमने अत्यंत आनंद से इस निर्णय का स्वागत भी किया है और एक बार पुनः मैं आभार मानता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस तरह से सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया।